क्लास 11th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का 14 मार्च के लिए पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिनके 100% आने वाले चांस हैं। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 80 में से 75 तक नंबर अपना स्कोर करना, तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप लिख कर रख लीजिए। यदि आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो आप 80 में से 75 नंबर तक अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, छंद के अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद के अल्प विराम को कहते हैं यति। दूसरा, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। तीसरा, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं परिपत्र। क्या कहेंगे? परिपत्र। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। विधायी संभाषण किस विधा की रचना है? तो यह आपकी व्यंग की। किसकी है? ये व्यंग की है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सरकारी कामकाज की भाषा खालिस्तान को कहते हैं, राजभाषा को। दूसरा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है, उद्धत मार्तंड रहेगा। तीसरा, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है, वर्षा। चौथा, कुई की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है, चेंजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेंजा। अगला है मियां नसरुद्दीन खालिस्तान मसीहत है, नानबाइयों के। पेट में चूहे कूदना खालिस्तान में शब्द शक्ति है, अभिलक्षणा। ठीक है। तीसरा है सत्य सत्य लिखिए। पहला, प्रत्येक किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो यह असत्य है क्योंकि प्रत्येक शब्द के बाद होते हैं प्रयोग। अगला है शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, तो यह आपका असत्य सत्य है। छंदों में गणों की संख्या 9 होती है, असत्य क्योंकि 8 होती है। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है, सत्य। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है, सत्य। और मियां नसरुद्दीन शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो ये है आपका असत्य। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही जोड़ी लिखिए। पहली, अवतार सिंह पास, इसकी सबसे खतरनाक। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसकी आपकी जोड़ी देखिए रहेगी द्विवेदी युग। तीसरी, कूटीकृत, यह एन कोडिंग मनु भंडारी है, शब्द शक्ति। शब्द के अर्थ व्यापार, तो यह है आपकी शब्द शक्ति। ठीक है। शुभकामनाएं और आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य रहेंगे। क्या रहेंगे? इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद में है वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर आपके रहेंगे। चलिए पहला देखिए, न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध लड़ा गया? तो कौरवों और पांडवों के बीच। ठीक है। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। तीसरा है बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर लिखिए। साची कहते हैं। ठीक है। अक महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए, शिव। या चम मल्लिका अर्जुन। अगला है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा बतानी है। तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध भी गद्य की कसौटी है। ठीक है, तो ये 100% आने वाले आपके क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी 14 मार्च के दिन अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। तो देखिए छठा प्रश्न, निर्गुण भक्तिधारा की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम आपको लिखने हैं। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? नाम यहाँ पे लिखने। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य? उसका उदाहरण सहित लिखिए। कहानी और उपन्यास में आपको अंतर बताने, जीवनी और आत्मकथा में अंतर देने हैं। बिरादरी का यही होता है, यह कथन किसने किससे कहा? शब्द युग्म किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? नाम आपको बताने हैं। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहने वाले हैं। 14 चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर आपको देने हैं। जनसंचार माध्यमों की 4 विशेषताएं देनी है। ठीक,
इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती अथवा शेखर जोशी की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। आपके दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद लिखना है। यह आपका 19वां है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका अथवा ये 20वां प्रश्न, ये 21वां और ये है आपका 22वां। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची हेतु आवेदन पत्र और 23वें में निबंध है। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक, तो ये था आपका हिंदी का 14 मार्च के लिए एक पेपर जो कि मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है।